सभी प्यारे साथियों का हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री 24/7 में रीजनिंग का डेली बेसिस पर प्रैक्टिस टेस्ट चल रहा है, जिसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ला रहे हैं। आने वाले जून में यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, उसके लिए ये क्लास आपकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का दोस्तों? सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर से। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर का क्वेश्चन हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग कौन सा फिगर ड्रॉ करते हैं दोस्तों? हम लोग ये फिगर ड्रॉ करते हैं NESW। तो ये होती है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट। NESW हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। हम देखते हैं प्रिया बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है, उत्तर की ओर 9 किलोमीटर ड्राइव करती है। तो मान लीजिए कोई ये प्रिया है और बिंदु ए से चलना चालू की, ये बिंदु ए है और उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर कितने किलोमीटर चली? 9 किलोमीटर चली। प्रिया बिंदु ए से चलना चालू करती है, उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चलती है। वह दाएं मुड़ती है, बी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर ड्राइव करती है। तो दाएं मुड़ेगी यानी इस तरफ, तो यहाँ पर आ जाएगी और 4 किलोमीटर ड्राइव करी किस पर पहुंचने के लिए दोस्तों? बी तक पहुंचने के लिए। अब आपसे फिर वह दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर ड्राइव करती है बिंदु सी तक पहुंचने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर फिर वह दाएं मुड़ी और कितनी ड्राइव करी? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर ड्राइव करी और क्या किस बिंदु तक पहुंची? बिंदु सी तक पहुंची। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों? बिंदु ए के संबंध में बिंदु सी किस दिशा में है? दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या था? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। हम लोगों ने सबसे पहले ये फिगर बनाया, ये उत्तर दिशा हुई, ये पूर्व दिशा हुई, ये दक्षिण दिशा हुई और ये पश्चिम दिशा हुई। 4 दिशाएं होती हैं। 4 दिशाएं ये होती हैं उत्तर, नॉर्थ ईस्ट, फिर है साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। कुल 8 दिशाएं होती हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था? कोई मान लीजिए प्रिया नाम की कोई व्यक्ति है जो बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है और उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चलती है। तो हमने पहले उसको उत्तर की ओर 9 किलोमीटर यानी उत्तर यानी ऊपर नॉर्थ की ओर 9 किलोमीटर चलाया, एक बात। फिर हमारी दूसरी बात क्वेश्चन में क्या कही गई है? फिर वह दाईं ओर मुड़ती है दोस्तों। अगर यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगी इधर जाती, लेकिन दाईं ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। तो हमने दाईं ओर मुड़ा के इसको 4 किलोमीटर चला दिया, तो बिंदु बी पर पहुंच जाती है। तो ये बिंदु बी पर पहुंच गई। फिर वहां से वह दाईं ओर फिर मुड़ती है। तो दोस्तों अगर यहाँ से बाईं ओर मुड़ती यानी ऊपर की ओर जाती, तो दाईं ओर मुड़ी यानी नीचे की ओर। दाईं ओर मुड़ी और 10 किलोमीटर चली। तो 10 किलोमीटर चली और बिंदु सी पर पहुंच गई, तो सी पर पहुंच गई। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है बिंदु ए से सी की दिशा क्या है? ये वाली दिशा आपसे पूछ रहा है दोस्तों। मान लीजिए आप लोगों के पास यहाँ पर ये फिगर बना दिया जाए और आपसे दिशा पूछ रहा है ये वाली, यानी इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं हमसे कौन सी दिशा पूछ रहा है? ये वाली। तो ये दिशा होती है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व इसकी सही दिशा होगी। अगर बिंदु सी से बिंदु ए की दिशा पूछता दोस्तों, बिंदु सी से बिंदु ए की दिशा पूछता, तो हम लोग क्या देखते हैं? नॉर्थ वेस्ट। हमारा आंसर हो जाता उत्तर पश्चिम दिशा पर है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बिंदु ए से बिंदु सी की दिशा कौन सी है? तो दक्षिण पूर्व इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आशा है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बना है? 4 फिगर दिए हुए हैं दोस्तों और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। इसमें क्वेश्चन में 4 फिगर बने हुए हैं दोस्तों। ये मान लीजिए प्रश्न है, इसमें 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स। यहाँ क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर एक सुई इधर, एक सुई इधर है, दूसरा हमारा एक सुई इधर, एक सुई, दूसरे में हमारा एक सुई यहाँ पर और एक सुई यहाँ पर है, और तीसरे में हमारा क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, और चौथे हमारे प्रश्न में एकदम सीधी सुइयां हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन हमारा है दिए गए प्रश्न में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो दोस्तों हम लोग देखेंगे इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है दोस्तों। तो 2 प्रकार की कुल सुइयां हैं। मान लीजिए एक छोटी और एक बड़ी सुई है दोस्तों। इसमें हम लोग देखेंगे ये वाली बड़ी सुई है, ये वाली बड़ी सुई है। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि ये वाली बड़ी सुई यहाँ रही, छोटी वाली 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप चल के यहाँ पर आ गई। फिर हम लोगों ने देखा कि बड़ी वाली 1 स्टेप, 2 स्टेप चल के यहाँ पर आ गई और छोटी वाली वहीं पर रही। तो दोस्तों पहले ये वाली बड़ी 3 स्टेप, फिर ये वाली बड़ी 2 स्टेप। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? ये वाली हम लोग होल्ड रखेंगे, यानी ये नीचे वाली हम लोगों की
ये यही इसको यहाँ पर एक स्टेप बढ़ाएंगे ऐसे और इसको उसी जगह पर रहने देंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। नॉन-वर्बल रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको हल कर सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या था दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे एक फिगर ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन मार्क स्थान पर पूछा है क्या करना है। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो छोटी वाली सुई है वो एक स्टेप बढ़ी, तो यानी ये यहाँ पर, ये बड़ी वाली सुई वहां पर रही तो ये वाली यहीं पर रहेगी। छोटी वाली 1 2 3 बढ़ के ये फिगर बना दिया। फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या हुआ, इसमें ये वाली यहीं रहेगी और ये वाली बढ़ के एक स्टेप नीचे आ जाएगी तो ये फिगर बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये वाली यहीं रहेगी, 1 2 3 स्टेप पीछे चली जाएगी तो ये फिगर बन जाएगा। यानी पहले एक सुई स्थिर रह रही है, दूसरी सुई पहले 3 स्टेप आगे बढ़ रही, फिर एक स्टेप पीछे जा रही, फिर 3 स्टेप आगे बढ़ रही, फिर एक स्टेप पीछे जा रही। तो ये लॉजिक इस क्वेश्चन में यूज हुआ है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, मुझे एक सीरीज टाइप की दी गई है। क्या दी गई है, 8 3 6 3 3 5 2 3 4 3 1 3 8 7 6 3 4 2 3 5 1 3 3 9 2 3 6। दोस्तों आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 3 हैं जिनके केवल ठीक पहले 1 या 2 है लेकिन ठीक बाद में 6 और 8 नहीं है। दोस्तों नीचे क्या, ऐसे कितने 3 अंकों हैं जिनके ठीक पहले 1 या 2 है लेकिन ठीक बाद में 6 या 8 नहीं है। 6 या 8 नहीं है, यानी ठीक पहले 1 या 2 होना चाहिए, बाद में ठीक 6 व 8 नहीं होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और हमें ये सीरीज दी गई है, तो हमने इस सीरीज में ऐसे 3 देखने हैं जिसके ठीक पहले 1 या 2 होना चाहिए लेकिन ठीक बाद में 6 व 8 नहीं होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 1 3 ये है, ये नहीं होगा, ये है, ये नहीं होगा, फिर यहाँ पर 1 या 2 है और बाद में 6 या 8 नहीं है तो 1 ये हो गया दोस्तों 1 3 ये है जिसके पहले 1 या 2 है लेकिन बाद में 6 या 8 नहीं है तो 1 3 हमारा ये हो जाएगा। फिर दूसरा 3 हमारा ये नहीं होगा दोस्तों, फिर दूसरा 3 हमारा ये हो जाएगा, ये नहीं होगा दोस्तों। इसके पहले 1 व 2 है लेकिन परंतु दूसरे में 1 व 8 है तो ये नहीं होगा। फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, इसके पहले 1 या 2 नहीं है, इसके पहले दोस्तों 1 या 2 है परंतु बाद में 1 व 8 नहीं है तो ये दूसरा 3 हो जाएगा। तो 1 3 हमने ये लिखा था, दूसरा 3 ये लिख लिया। फिर इसके आगे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर इसके पहले 1 व 3 है लेकिन इसके बाद में 6 व 8 नहीं है तो ये तीसरा 3 हो जाएगा हमारा। फिर आगे आ जाते हैं, इसके पहले 1 या 2 है लेकिन बाद में 6 है तो ये नहीं होगा। तो दोस्तों हमने पूरे ऑप्शन में ये लॉजिक रख के देख लिया कि ऐसे कितने 3 हैं जिसके ठीक पहले 1 व 2 है परंतु ठीक बाद में 6 व 8 नहीं है। तो हमारा 1 3 ये आया, इसके पहले 1 व 2 है परंतु बाद में 6 व 8 नहीं है। दूसरा 3 हमारा ये आया जिसके पहले 1 व 2 है परंतु बाद में 6 व 8 नहीं है। दूसरा 3 हमारा ये आया, तीसरा 3 हमारा ये आया जिसके ठीक पहले 1 व 2 है लेकिन बाद में 6 व 8 नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। इस टाइप के क्वेश्चन में राइट आंसर लगा देंगे 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन किस पर आधारित है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है 4 देश दिए गए हैं, अफगानिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया और आयरलैंड। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से कौन सा विषम है, अफगानिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया और आयरलैंड। तो दोस्तों अफगानिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया एशियाई देश हैं जबकि आयरलैंड एक यूरोपीय देश है। कौन कौन से, अफगानिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया कौन सा देश है दोस्तों, एशियाई देश है, जबकि हमारा आयरलैंड एक यूरोपीय देश है। तो इसमें और कौन हो जाएगा, आयरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर आ गया, यमुना का संबंध उत्तराखंड से है। यमुना नदी का संबंध किससे है, उत्तराखंड से है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है महानदी का संबंध कहाँ से है। तो दूसरा सबसे पहला है यमुना का संबंध कहाँ से है, उत्तराखंड से, और उसी में आपसे पूछ रहा महानदी का संबंध कहाँ से है। तो दोस्तों यमुना नदी कहाँ पर बहती है, उत्तराखंड में। उसी प्रकार जो महानदी है आप लोगों ने पढ़ा होगा उड़ीसा यानी छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तो ये स्ट्रेटेजी की अगर आपको आती होगी तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यमुना का संबंध उत्तराखंड से, उसी प्रकार महानदी का संबंध कहाँ से हो जाएगा, छत्तीसगढ़ से। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए माया ने कहा, वह मेरी माँ की बहन का इकलौता पुत्र है।
वह मेरी माँ की बहन का इकलौता पुत्र है। मान लीजिए माया ये हुई, माया की माँ ये हुई और माया की माँ की बहन ये हुई, ठीक है, इनका इकलौता पुत्र। तो दोस्तों ये इनका भाई बहन होंगी, लेकिन ये आपस में कजिन कहलाएंगे, सगे भाई बहन नहीं होंगे, ये आपस में कजिन कहलाएंगे। माया की माँ की बहन का इकलौता पुत्र का संबंध माया से क्या होगा, तो ये भाई बहन कहलाएंगे यानी कजिन कहलाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा कजिन। तो क्वेश्चन क्या था, एक बार ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन हमारा था, माया ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ये कहा कि वह व्यक्ति मेरी माँ की बहन का इकलौता पुत्र है। तो उस व्यक्ति का माया से क्या संबंध हुआ, तो वह उस व्यक्ति का माया से संबंध हुआ कि माया और वह व्यक्ति आपस में कजिन हुए। तो दोस्तों सगे भाई बहन नहीं होंगे, लेकिन कजिन कहलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अद्वैता ने कहा, अनिरुद्ध मेरी दादी की पुत्री की भतीजी का पिता है। वह मेरे दादाजी के केवल 2 बच्चे थे। अनिरुद्ध अद्वैता से किस प्रकार संबोधित है। तो दोस्तों अनिरुद्ध मेरी दादी की पुत्री की भतीजी है। तो दोस्तों अनिरुद्ध की दादी, मान लीजिए अनिरुद्ध ये हो गया और इसकी दादी यानी ग्रैंड मदर ये हो गई। अनिरुद्ध की ग्रैंड मदर की सिस्टर और इस अनिरुद्ध की पुत्री कौन है, अद्वैता। अब क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन था एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अद्वैता ने क्या कहा, दोस्तों अनिरुद्ध मेरी दादी की पुत्री की भतीजी का पिता है। मेरी दादी यानी अद्वैता की दादी, इनके पिता की माँ, तो इनके पिता ये है अनिरुद्ध की माँ मान लीजिए ये इनकी दादी हुई। इनकी दादी की पुत्री की भतीजी का पिता है। तो दादी की जो पुत्री होगी उनका भतीजी यानी ये, और इनका पिता ये इसका पति हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है अनिरुद्ध अद्वैता से किस प्रकार संबंधित है अगर अद्वैता एकमात्र संतान है। तो अनिरुद्ध अद्वैता से किस प्रकार संबंधित है, तो अनिरुद्ध अद्वैता का क्या होगा, पिता होगा। तो आपसे नंबर डी आंसर हो जाएगा, पिता और पुत्री का इनका आपस में संबंध होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है, 32 का संबंध 1056 से है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 14 का संबंध 196 से, दूसरा हमारा ऑप्शन दिया गया 17 का संबंध 289 से, तीसरा हमारा संबंध है 44 का संबंध 1980 से, और फिर हमारा है 39 का संबंध 1046 से। तो दोस्तों हम लोग 32 से 1056 पर कैसे जाएं दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग 32 का 32 में गुणा करते हैं, कितना आएगा, तो 32 दूना हमारा होता है 64, 32 तीन हमारा होता है 6, 32 तीन हमारा होता है 3 दूनी 32 दूना 64, 32 तीन 6 9 96, तो 4 6 6 12 के 2 हंसी लगाए 1024 आया, जबकि लाना हमें क्या है 1056। तो दोस्तों 56 में अगर हम लोग 24 का डिवाइड करें तो हमारा 32 आ जाएगा। तो दोस्तों हमने क्या देखा, 32 का स्क्वायर किया हमने और प्लस 32 ऐड कर दिया, यानी इसको ये भी तो लिख सकते हैं 32 गुणे 33 भी तो लिख सकते हैं। तो 32 गुणे जब 33 हम लोग करेंगे तो हमारा आएगा 1056। दोस्तों देख लेते हैं 6 9 6 15 1, तो 32 में अगर 33 का गुणा करेंगे तो 1056 आएगा। तो क्या ये लॉजिक और कहीं लग रहा है दोस्तों, देख लेते हैं 32 गुणे 33 का लॉजिक चारों ऑप्शन में कहां पर लग रहा है। तो 14 से 196 हुआ है, जस्ट स्क्वायर है, 14 का 14 में गुणा, ये नहीं होगा। 17 से 289 है, ये 17 का स्क्वायर है, ये भी नहीं होगा। अब 44 में देख लेते हैं, 44 का अगर हम लोग 45 से गुणा करेंगे दोस्तों तो हमारा कितना आएगा, 44 का 45 का अगर हम लोग 44 से गुणा कर देंगे कितना आएगा, 180 ये आएगा और फिर 180 ये आएगा, तो 1980 तो 45 गुणे 44 कितना है 1980, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 39 का अगर हम लोग 40 से गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 के 6 80 लेके 3 4 3 12 3 15 1560 इसका आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो लॉजिक आपको समझ में आया। लॉजिक हमारा ये था 32 का संबंध 1056 से था, तो हमने क्या किया 32 का स्क्वायर किया प्लस फिर 32 ऐड कर दिया, तो यानी 32 में अगर 33 का गुणा करें तो 1056 आएगा। फिर 14 में 14 गुणा करें 196 ये नहीं, 17 में 17 का गुणा करें 279 ये नहीं, 44 का अगर हम लोग 45 में गुणा करें 1980, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। 39 का 4 से गुणा करेंगे तो 15 से 60, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस टाइप से इस सवाल को हल कर दिया जा सकता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें 32 गुणे 33 का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि संख्या अनुक्रम, एक संख्या अनुक्रम दिया हुआ है, क्या दिया गया है? 4 7 8 4 6 5 1 2 3 5 4 7। सभी विषम संख्याओं में एक की वृद्धि की जाती है दोस्तों। विषम में क्या करना है? ये हमें संख्या अनुक्रम दिया है, विषम में एक की वृद्धि करनी है और सम में 2 की कमी करनी है। जितनी भी सम संख्या है उसमें क्या करना है? 2 की कमी करनी है। अब तो नई संख्या के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो दाएं से 8वां अंक, जो नई संख्या है उसे आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा, तो दाएं से 8वां अंक हमारा कौन सा होगा? तो दोस्तों आरोही क्रम का मतलब है छोटे से बड़ा, अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा। ये हमको एक संख्या अनुक्रम दिया हुआ है, पूछा क्या गया है? इसके सभी विषम अक्षरों में से एक जोड़ा जाएगा, सम जितने अक्षर होंगे उसमें, सम जितनी संख्या होंगी उसमें 2 घटाया जाएगा। तो चलिए सम, यहाँ पर 4 सम है, इसमें 2 घटाएंगे 7, 7 विषम है, इसमें 1 जोड़ेंगे 8, 8 हमारी सम है, इसमें 2 घटाएंगे 6, 4 में 2 घटाएंगे 2, 6 में 2 घटाएंगे 4, 5 में 1 जोड़ेंगे 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 12 में 2 घटाएंगे 10, फिर हमारा 3 आ जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे हमारा 4, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 4 में 2 घटाएंगे 2, 7 में 1 जोड़ेंगे 8। दोस्तों हमने ये लिखा कि ये जो हमारा संख्या अनुक्रम था इसमें विषम संख्या में हम लोगों ने 1 जोड़ा और सम संख्या में 2 घटाया, तो हमारी ये संख्या अनुक्रम बना। अब इसमें क्या करना है? इसमें आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ है ये जो संख्या अनुक्रम आपका निकल के आया है इसको आरोही क्रम में करना है। तो सबसे छोटा इसमें देख लेते हैं दोस्तों। सबसे छोटा इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, सबसे छोटा हमारा है 2 से कुछ छोटा नहीं है, फिर 2 हमारा है 1 2, ये 2, फिर हमारा तीसरा 2 हो जाएगा, फिर 2 से जाते हैं 3, 3 नहीं है, फिर उसके बाद जाते हैं 4, फिर 4 हो जाएगा दोस्तों, 4 के बाद 5 नहीं है, 5 के बाद हमारा हो जाएगा 6 का 6, फिर हमारा 7 नहीं है, फिर हमारा आ जाएगा 8 का 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर 8 के बाद हमारा क्या आ जाएगा 10, फिर हमारा 2 3 बार हो गया, 4 2 बार हो गया, 6 हमारा 2 बार हो गया, फिर 7 है नहीं, 8 हमारा कितने बार हो गया? 1 बार, 2 बार हो गया, लास्ट में हमारा 10 हो गया। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है तो दाएं से 8वां अंक कौन सा होगा? तो ये जो हमारा संख्या अनुक्रम निकल के आया ये इसका बायां हिस्सा होगा और ये इसका दायां हिस्सा होगा। अब आपसे पूछ रहे दाएं से 8वां अनुक्रम कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन समझिएगा, आपको एक संख्या अनुक्रम दिया गया है, हमारा कौन सा है? 4 7 8 4 6 5 12 3 5 4 7। इसमें कहा गया है विषम संख्या में इनकी, इसमें जितनी विषम संख्या है इसमें हमको 1 ऐड करना है और सम जो संख्या है उसमें 2 माइनस करना है। तो हमने सब कर लिया। फिर आपसे पूछा क्या गया है? पूछा ये गया है कि फिर उसको आरोही क्रम में यानी छोटे से बड़े क्रम में लिखना है, तो छोटे से बड़े क्रम में लिख लिया। फिर आपसे तीसरी बात कही गई है जब इसे आरोही क्रम में लिख लीजिए तो दाएं से 8वां अक्षर कौन होगा? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2। इस टाइप से सवाल हल किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सीरीज पर है दोस्तों। सीरीज का प्रश्न है। क्वेश्चन हमारा है 66, 33, 49.5, हमारा 123.75, फिर कामा लगेगा क्वेश्चन मार्क। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे दिए गए चित्र में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आएगा? तो दोस्तों हम लोग देखेंगे 66 से 33 हुआ है। जैसे इस टाइप के सवाल हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? क्या कुछ ऐड हुआ है, क्या किसी का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, क्या कोई स्क्वायर क्यूब के पास है या कुछ अन्य बात है। तो 66 से जब 23 हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? इंटू 1/2 हुआ है। इसको लिख सकते हैं 0.5 इंटू 0.5 हुआ है। फिर 33 से 49.5 हुआ है। तो 33 से 49.5 हुआ है तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका मतलब हुआ कि इसमें 1.5 का गुणा हुआ है। 33 से 49.5 हुआ है तो हमारा क्या हुआ है? क्या इसमें 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा। करके देख लेते हैं। 33 गुणे 15, 15 दिया 45 और फिर 15 दिया 45, 5 9 4 और 1 पॉइंट 49.5। तो किसका मल्टीप्लाई हुआ? 1.5 का। सबसे पहले किसका मल्टीप्लाई हुआ? 0.5 का। फिर उसके बाद किसका मल्टीप्लाई हुआ? 1.5 का।
फिर 49 में हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 का। तो करके देख लेते हैं। 495 में अगर हम लोग 25 का गुणा करें तो 25 पंचे 125 के 5 80 लगे 2, 25 नवैया 225, 2 27 80 लगे 22, 25 सबको 100 और 122 और 123, तो 123 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 अंक पहले हमारा पॉइंट लग गया। फिर इसके बाद हम लोग इसमें किसका गुणा करेंगे, तो हमारा लॉजिक समझिए। सबसे पहले संख्या में 0.5 का जुड़ा, फिर 1.5 का गुणा, फिर 2.5 का जुड़ा। अब इस किसका गुणा होगा दोस्तों, मल्टीप्लाई 3.5। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है इसको 35 से गुणा कर देंगे, किसको 123 75 को किससे गुणा करेंगे 35 से। तो दोस्तों कर लेते हैं 25 2 5 थे 35 2 37 3 5 3 15 3 18 1 5 1 9 5 2 10 11 का 1 5 1 9 5 1 6, फिर क्रॉस 5 3 15 1 7 3 21 7 3 21 1 22 के 2 3 तिक्का 9 9 2 11 का 1 हासिल लगा 1 3 2 6 1 7 3 1 3। तो हमारा आ जाएगा 5 7 5 12 हासिल लगा 1 8 3 11 के 1 हासिल लगा 1 3 6 7 6 13 के 3 हासिल लगा 1 433.125। तो 3 अंक पहले आ जाएगा। तो 433.125 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 433.25। देखिए ये हमारे पास एक सीरीज दी गई थी 66, 23, 49.5, 123.75। हम लोगों को इसमें ज्ञात करना था इसमें कौन सा लॉजिक यूज हुआ। सबसे पहले हम लोगों ने देखा 66 से 33 हुआ है, तो इसमें क्या हुआ है 1/2 हुआ है। 1/2 को 0.5 भी लिख सकते हैं। तो 0.5 का मल्टीप्लाई कराया हमने, फिर 1.5 का मल्टीप्लाई कराया, फिर 2.5 का मल्टीप्लाई कराया, फिर लास्ट में हम लोगों ने 123.75 को जब 3.5 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारा राइट आंसर हो गया 433.125। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी में ये सीरीज का क्वेश्चन अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमें एक और सीरीज दी गई है दोस्तों। क्या है सीरीज, इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी सीरीज दी गई है 163, 125, 92, 64। ये हमारी सीरीज दी गई है। क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दिए गए प्रश्न में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं ये सीरीज लगातार घटती हुई जा रही है। तो अगर सीरीज लगातार बढ़ती होती जाती है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि इसमें कोई चीज जुड़ती हुई चली जा रही है, और जब कोई चीज घटती हुई जा रही है तो उसमें क्या देखेंगे हम लोग कि इसमें कुछ ना कुछ घट रहा है। तो देखिए दोस्तों 163 से 125 हुई, तो 163 में जब हम लोग 125 घटाएंगे, 163 13 में 5 गया 8 और 14 में 12 गया 15 में 12 गया 3 38। तो यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है 38 माइनस हो रहा है। फिर 125 से जब 92 में जाएंगे तो 25 और 8 कितना होता है 33। तो यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है 33 माइनस हो रहा है दूसरी बार। फिर 92 से अगर हम लोग 64 जाएंगे, 92 में अगर हम लोग 64 घटाएंगे तो 12 में 4 गया 8 और हमारा 8 में 6 गया 2, तो यहाँ पर आएगा 28। दोस्तों आपको कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है। हमें सीरीज दी गई थी और सीरीज एक एक अक्षर जिस प्रकार बढ़ती जा रही थी उस प्रकार कम होती जा रही थी। तो हम लोगों ने देखा 163 से 125 हुई तो कितने का गैप 38 का गैप, 125 से 92 हुई तो कितने का गैप 33 का गैप, और 92 से जब 64 हुई तो कितने का गैप 28 का गैप। तो 38 33 और 28 का गैप आ गया, यानी इसमें 5 का गैप है। 38 में 5 घटाया 33, 33 में 5 घटाया 28। अब 28 में 5 घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा 23 आएगा, और 64 में हम लोग 23 माइनस कर देंगे। तो 64 में हम लोग जब 23 माइनस करेंगे तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा 41। लॉजिक क्या था -38 -33 -28 और माइनस हमारा 23। तो ये लॉजिक हमारा इस क्वेश्चन में लगा है -5 -5 -5 -38 -33 -28 -23। 64 में 23 घटाया 41 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन किस पर है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पासे पर 4 फिगर दिए हुए हैं। तो 4 फिगर दिए हुए फिगर बना लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए पहला फिगर, दूसरा, तीसरा, चौथा फिगर ये 4 फिगर हो गए। अब इसमें हम लोग वैल्यू लिखते हैं, कौन कौन सी वैल्यू दी हुई हैं। 3 अक्षर सभी में दिए हुए हैं। तो दोस्तों पहले पासर में 2 3 4 दिया है 2 3 4, फिर दूसरा है 3 2 5 दिया है 3 2 5, फिर चौथे में 4 1 6 दिया है 4 1 6, फिर है 2 6 5 2 6 5। ये एक ही पासे की 4 अलग अलग परिस्थितियां दिखाई गई हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी।
यानी एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी उस संख्या का चयन करना है, यानी एक का अपोजिट हमको ज्ञात करना है। तो हम लोग देखेंगे एक हमको निकालना है, तो यहाँ पर जाएंगे, इसमें क्या कॉमन है दोनों में, 6, तो 6 1 4 यहाँ पर लिखा, 6 2 5 यहाँ पर लिखा, तो एक का अपोजिट 2 आ गया, 4 का अपोजिट 5 हो गया। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन कॉमन है, 2 3 कॉमन है, 2 3 कॉमन है, 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है, 4 का अपोजिट 5 आ रहा है दोस्तों, 4 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 2 हो जाएगा, और क्या बचा, 6 बचा, 3 का अपोजिट हमारा 6 हो जाएगा। ये तीनों स्थितियां हमारी निकल आई, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2। तो दोस्तों इससे हमको क्या पता चला कि 4 का अपोजिट 5 है, क्योंकि इसमें भी 2 3 इसमें भी 2 3, और डिफरेंट क्या हुआ, 4 का अपोजिट 5 एक बात, फिर इन दोनों को हम लोग जब ने किया तो 1 का अपोजिट 2 और फिर 3 का अपोजिट बचा 3 और 6, तो 3 का अपोजिट हमारा 6 हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, दिए गए प्राचीन में एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर कौन सा होगा, तो एक के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, 2, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन किस पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा दिया गया है एक श्रृंखला पर आधारित। श्रृंखला हमारी जो है दोस्तों, श्रृंखला हमारी है C, G, W, N, O, P, T, I, Q, A। ये हमें एक श्रृंखला दी हुई है। क्वेश्चन हमारा है श्रृंखला में कौन सा अक्षर सबसे बड़े अक्षर के दाईं ओर से चौथे अक्षर के बाईं ओर बाएं से पांचवा है। सबसे बड़े अक्षर के दाईं ओर, सबसे बड़ा अक्षर एक बात, सबसे बड़ा अक्षर के दाईं ओर, सबसे बड़े अक्षर के दाईं ओर चौथा, सबसे बड़े अक्षर के दाईं ओर चौथा, चौथे अक्षर के बाएं से पांचवा, चौथे अक्षर के बाएं से पांचवा। दोस्तों आप लोग समझेंगे कितनी आसान लैंग्वेज दी गई है। दोस्तों हमें एक श्रृंखला दी गई है CGWNOPTIQA, ये एक श्रृंखला दी गई है। अब इसमें क्या पूछा गया है, दी गई श्रृंखला में सबसे बड़ा अक्षर, तो हम लोग देखेंगे इसमें सबसे बड़ा अक्षर कौन है, तो हमको लग रहा है W 23 XYZ कुछ है नहीं, तो W सबसे बड़ा अक्षर होगा। सबसे बड़ा अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर, तो मान लीजिए सबसे बड़ा अक्षर हमारा है W के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन होगा, ये इसका बायां होगा, ये इसका दायां होगा। 1 2 3 4, W के दाईं ओर चौथे अक्षर के बाएं से पांचवा अक्षर कौन है। अब इसके बाएं से पांचवा अक्षर कौन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा जी। दोस्तों एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको एक श्रृंखला दी हुई थी और आपको बताना था उस श्रृंखला में सबसे बड़े अक्षर यानी सबसे बड़े अक्षर जिसकी प्लेस वैल्यू सबसे ज्यादा वो सबसे बड़ा अक्षर यानी W के बाएं से चौथे अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन है, तो W के दाएं चौथा अक्षर दिया NOPT, T आया, T के बाएं से पांचवा अक्षर, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न किस पर आधारित है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आधारित है एक कक्षा में 28 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। दोस्तों कितने विद्यार्थी हैं, 28 विद्यार्थी हैं, उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति, मान लीजिए ये पंक्ति है, ठीक है दोस्तों, ये इसका बायां छोर हो गया, ये इसका दायां छोर हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक कक्षा में 28 विद्यार्थी हैं, यानी टोटल यहाँ पर कितने विद्यार्थी हैं, 28 विद्यार्थी हैं। उत्तर की ओर मुख करके यानी सभी विद्यार्थी ऊपर की ओर मुख करके खड़े हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अक्षर दाएं छोर से 10वें स्थान पर है। मान लीजिए ये इसका बायां छोर हुआ एक बात, ये इसका दायां छोर हुआ, इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन में दिया गया है अक्षत दाएं ओर से 10वें स्थान पर है। मान लीजिए अक्षत ये अक्षत है, ये किस स्थान पर है, 10वें स्थान पर है, यानी अक्षत के पहले कुल कितने लड़के होंगे, 9, और जबकि नेहा बाएं ओर से 16वें स्थान पर है, तो नेहा मान लीजिए यहाँ पर है, नेहा किस स्थान पर है, 16वें स्थान पर, और आपसे नेहा के पहले कुल कितने लोग होंगे, 15। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है अक्षत और नेहा के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 28, अक्षत और नेहा के बीच विद्यार्थी हैं, तो 15 9 कितना होता है दोस्तों, 15 में 9 जोड़ेंगे हमारा आएगा 24, और एक अक्षत और एक नेहा कितने हो गए, 26। तो अब इसके बीच में और कुल कितने हैं, 28 में जब 26 घटाएंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 2। समझेंगे क्वेश्चन हमारा क्या था। क्वेश्चन था एक पंक्ति में कुल 28 छात्र उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं।
सबसे पहले हम लोगों ने एक पंक्ति बनाई और इसमें बायां और दायां लिखा और कुल 28 छात्र उत्तर की यानी ऊपर की ओर पंक्ति में चेहरा करके खड़े हैं। अब आपसे पंक्ति का बायां छोर ये हुआ, दायां छोर ये हुआ। अब एक कंडीशन दी गई, अक्षत दाएं छोर से 10वें स्थान पर है। तो दोस्तों दायां छोर ये हुआ, तो इससे 10वें स्थान पर हमने ये लिख दिया कि अक्षत दाएं ओर से 10वें स्थान पर है। अगर अक्षत दाएं ओर से 10वें स्थान पर है तो अक्षत के पहले कुल कितने लड़के होंगे? 9 लड़के होंगे। अक्षत दाएं ओर से 10वें स्थान पर है तो अक्षत से पहले कितने लड़के होंगे? 9। जबकि नेहा बाएं छोर से 16वें स्थान पर है तो बायां छोर ये हुआ, इससे 16वें स्थान पर कौन हुई? नेहा। तो नेहा अगर बाएं छोर से 16वें स्थान पर है तो नेहा के पहले कुल कितने लोग हुए? 15। नेहा बाएं छोर से 16वें स्थान पर है तो नेहा के पहले कुल कितने लोग हुए? 15। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अक्षत और नेहा के बीच में कुल कितने लड़के हुए? तो दोस्तों अगर हमको ऐसे पता करना हो तो 16 इधर जोड़ेंगे और 10, 16 10 26 दोनों की स्थितियां जोड़ ली, कुल कितने छात्र हैं? 28। तो 16 10 26 28 में लोगों ने 26 डिवाइड किया, हमारा आंसर आ गया 2। अक्षत और नेहा के बीच में कुल कितने छात्र हैं? 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे हमारा क्या प्रश्न कह रहा है। आगे हमारा देखिए प्रश्न एक दिया गया है, इसको देख लेते हैं। W बराबर 12 दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है? W बराबर 12 है, X बराबर हमारा 2 है, Y बराबर हमारा 8 है, Z बराबर हमारा 3 है। तो आपसे क्या पूछा गया है? Y डिवाइडेड बाई X प्लस W क्रॉस Z बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए वो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन टाइप का। आपको इस तरीके का सवाल हल करना हो तो एकदम सिंपल से लिखते हुए चले जाते हैं। वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह पर 8, x की जगह पर 2 प्लस w की जगह पर 12 गुणे 2। तो 8 में 2 का करेंगे 4 प्लस 12 दूना 24। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 28। तो इस तरीके से सिंपल वैल्यू पुट करके आप लोग इसका राइट आंसर मैथमेटिकल ऑपरेशन से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल सा था, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनील, देखिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। हल करने से पहले हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं, NESW। दोस्तों NESW नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये हमारी है नॉर्थ ईस्ट दिशा, ये हमारी है साउथ ईस्ट दिशा, ये हमारी है साउथ वेस्ट दिशा और ये जो हमारी है ये हमारी है नॉर्थ वेस्ट दिशा। ये 8 दिशाएं हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सुनील बिंदु ए से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। मान लीजिए ये कोई बिंदु ए है, इससे पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर यानी यहाँ पर ये 5 किलोमीटर हो गया, यहाँ पर पहुँच गया और वहीं से बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो यहीं से अगर बाएं मुड़ेगा तो यहाँ जाएगा, 6 किलोमीटर यहाँ लिख लेंगे। अब ये सुनील यहाँ पर पहुँच गया और फिर बाईं ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलाता है दोस्तों। फिर बाईं ओर मुड़ा यानी इधर मुड़ गया और यहाँ पर कितने किलोमीटर चला दी इसने? 11 किलोमीटर चला दी यानी यहाँ पर पहुँच गया। फिर चौथी बात, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलाता है। फिर दोस्तों यहाँ से बाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर चला दिया यानी अब ये यहाँ पर आ गया, 6 किलोमीटर चला दी। अब क्वेश्चन क्या है? अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलाता है। तो अंत में वो कहाँ किस ओर मुड़ा? दाईं ओर मुड़ा और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलेगा यानी ये भी 6 किलोमीटर। तो यहाँ पर कौन सा बिंदु था? बिंदु बी। क्वेश्चन है बिंदु ए पर वापस आने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना होगा? यानी अब ये इस जगह पर पहुंच गया है, इसको अगर बिंदु ए यानी यहाँ तक आना है, इसको यहाँ तक आना है तो किस दिशा में और कितने किलोमीटर गाड़ी चलानी होगी? दोस्तों हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन क्या देखते हैं? कोई व्यक्ति ए है पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो हमने ए को पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलाया। फिर बाईं ओर मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है तो बाईं ओर मुड़ा 6 किलोमीटर चला। फिर बाईं ओर मुड़ता है 11 किलोमीटर चलता है तो हमने फिर बाईं ओर मुड़ाया 11 किलोमीटर चलाया। फिर बाईं ओर मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है तो फिर बाईं ओर मुड़ाया 6 किलोमीटर चलाया। फिर वो लास्ट में दाईं ओर मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है और बिंदु बी पर पहुंच जाता है। ये दूरी हमारी 11 किलोमीटर है। फिर यहाँ से अगर हम लोग दाईं ओर मुड़ाएंगे तो ये यहाँ पर पहुंचेगा और 6 किलोमीटर चल के बिंदु बी पर पहुंच जाएगा। क्वेश्चन है अगर बिंदु बी से बिंदु ए तक आना हो तो हमें किस दिशा में आना होगा और कितने किलोमीटर चलना होगा? दोस्तों 6 किलोमीटर ये चलना होगा और 6 किलोमीटर ये चलना होगा कि टोटल ये हमारी 11 है और इसकी ये 5 है तो 6 5 11 तो कुल 12 किलोमीटर चलना होगा। और किस दिशा में चलना होगा? इस दिशा में, यानी ये दिशा हमारी क्या होती है? पूर्व की दिशा में। तो 12 किलोमीटर पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस दिशा में चलना होगा? और आपसे अगर पूछा होता कि बिंदु ए से बिंदु बी की दिशा कौन सी है और कितने किलोमीटर दूर है, तो 12 किलोमीटर पश्चिम बिंदु बी है बिंदु ए के और बिंदु
ए बिंदु बी से कितने किलोमीटर दूर है, 12 किलोमीटर पूर्व की ओर है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन किस पर है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन किस पर है, नेक्स्ट एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हमारा क्या है, FORTS को क्या लिखा जा रहा है, VKJHI लिखा जा रहा है। उसी प्रकार हार्डवेयर को क्या लिखा जाएगा, हार्डवेयर को किस में कोडिंग किया जाएगा, HARDWARE, हार्डवेयर को किस में कोडिंग किया जाएगा दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको सबकी सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू मालूम होनी चाहिए। अगर आपको प्लेस वैल्यू नहीं पता है तो इसी यूट्यूब चैनल पे हमने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में प्लेस वैल्यू कैसे याद करना है ये सभी चीजें बताई हैं। तो देखते हैं, एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, ओ की होती है 15, आर की होती है 18, टी की होती है 20, एस की होती है 19। अब हमारा यू वी की होती है 22, के की होती है 11, जे की होती है 10, एच की होती है 8, आई की होती है 9। दोस्तों हम लोग देखेंगे इसमें हो क्या रहा है। दोस्तों एफ का अपोजिट क्या होता है, यू। यू किस पर होता है, 21 पर, और 21 में एक जोड़ा गया तो हमारा ये आ गया 22। उसी प्रकार ओ का अपोजिट क्या होता, एल। एल हमारा ओ का अपोजिट होता, और एल में अगर एक घटाया गया तो हमारा क्या आ जाएगा, के, और वही 11 यहाँ पर दिया हुआ है। फिर हमारा आ गया 18। आर का अपोजिट क्या होता, आई। आई आर का अपोजिट होता, तो आई आर का अपोजिट होता, इसमें एक माइनस किया जा रहा तो हमारा कितना, इसमें एक प्लस किया जा रहा तो कितना रहा, 10। तो 10 ये यहाँ पर दोस्तों नहीं लिखा है, ये 10 लिखा है। फिर उसके बाद हमारा आ गया 20। 20 यानी टी का अपोजिट क्या होगा, टी का अपोजिट हमारा होगा जी, और जी में भी हम वो लोग एक जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8। उसी प्रकार एस का अपोजिट क्या होता, एस का अपोजिट क्या होता दोस्तों, सभी लोग बताएंगे एस का अपोजिट क्या होता, एच। एच में अगर हम लोग एक जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 9। तो दोस्तों जस्ट अपोजिट में एक ऐड किया जा रहा है तो हमारी वैल्यू आ जा रही है, लेकिन एक जगह पे यहाँ पर माइनस किया गया है। कहाँ पर माइनस किया गया है, ओ पे। ओ का अपोजिट क्या होता है हमारा, ओ का अपोजिट होता है एल। एल में एक माइनस किया जा रहा है तो यहाँ पर लिखा गया है जे। तो ओ में क्यों एक माइनस किया गया है, इसका पीछे लॉजिक ये है कि ओ हमारा ए ई आई ओ यू को छोड़कर सबके अपोजिट में एक जोड़ा जा रहा है, और ए ई आई ओ यू में के अपोजिट ए ई आई ओ यू जहां पर आ जाए वहां पर उसके अपोजिट में एक माइनस किया जा रहा है, वही यहां पर करेंगे। एच का अपोजिट क्या होता है, एस। एस में एक जोड़ देंगे तो एस में एक जोड़ देंगे हमारा आ जाएगा टी। ए का अपोजिट क्या होता, ए का अपोजिट होता जेड। तो दोस्तों ए ई आई ओ यू में हमने क्या बताया, लॉजिक हमारा क्या है, ए ई आई ओ यू, इसके जस्ट अपोजिट में, इसके अपोजिट में एक घटाना है, और बाकी जितने भी हैं सब में अपोजिट में एक जोड़ना है। ये लॉजिक आप लोग लिख लीजिएगा। तो ए का अपोजिट क्या है, जेड। जेड में एक घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, ए। उसी प्रकार आर किसका अपोजिट है दोस्तों, आर किसका अपोजिट है, आई। आई में हम लोग एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आई में एक जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा जे। उसी प्रकार आ गया डी। डी का अपोजिट क्या है, डब्ल्यू। डब्ल्यू में एक जोड़ेंगे क्या आएगा, एक्स। तो दोस्तों नेक्स्ट है डब्ल्यू। डब्ल्यू का क्या अपोजिट होगा, डी। डी का डी में अगर एक जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, ई। फिर उसके बाद ए का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, ए का अपोजिट जेड। जेड में एक घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए। जेड में एक घटाएंगे तो हमारा ए आएगा। आर का अपोजिट क्या हो गया, 18, और 18 आर का अपोजिट क्या हो गया, आई। आई में एक जोड़ेंगे हमारा आ जाएगा जे। उसी प्रकार लास्ट हमारा ई दिया हुआ है जो कि ए ई आई ओ यू में है, तो ई का अपोजिट क्या होता है, वी। और वी में अगर हम लोग एक घटाएंगे, जोड़ेंगे नहीं, एक घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा यू। तो टी ए जे एक्स ई ए जे यू। देखिए समझिएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। फोर्ट्स को वी के जे एच आई में कोडिंग किया गया है, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हार्डवेयर को किस में कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिख ली, फिर उसके बाद देखा इसमें क्या हो रहा है, एफ से वी हो रहा है। एफ यू का अपोजिट होता है तो यू में एक जोड़ दिया वी। ओ से के हो रहा है, ओ का अपोजिट क्या होता है, एल। एल में एक माइनस कर दिया, के आ गया। फिर आर का अपोजिट क्या होता है, आई। आई में एक जोड़ दिया, जे आ गया। टी का अपोजिट क्या होता है, जी। जी में एक जोड़ दिया, एच आ गया। एस का अपोजिट क्या होता है, एच। एच का अपोजिट क्या होता है, एस का अपोजिट क्या होता है, एस। एस में एक जोड़ दिया, एस में एच में एक जोड़ दिया, आई आ गया। तो एक में माइनस हुआ, बाकी सबके अपोजिट में प्लस एक हो रहा है। और किस में माइनस हुआ, ए ई आई ओ यू में माइनस हुआ। तो लॉजिक हमारा हुआ ए ई आई ओ यू के अपोजिट में एक माइनस, और बाकी जितने हमारे लेटर्स बचे उसमें एक प्लस किया जा रहा है, वही हमने किया। एच का अपोजिट एस। एस का +1 टी। ए का अपोजिट हमारा जेड। जेड में एक माइनस किया,
ए, आर का अपोजिट हमारा आई, आई में एक जोड़ा जे, डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू में एक जोड़ा एक्स, डब्ल्यू का अपोजिट डी, डी में एक जोड़ा ई, ए का अपोजिट जेड, जेड में एक घटा दिया क्योंकि ए ई आई ओ यू का अपोजिट करके एक घटाना है। तो ए आ गया, आर का अपोजिट हमारा आ गया आई, आई में एक जोड़ दिया, जे ई का अपोजिट हमारा होता है वी, वी में हमने एक घटा दिया क्योंकि ए ई आई ओ यू में एक घटाना है। तो दोस्तों ये हमारा इस क्वेश्चन का लॉजिक था। अच्छा सवाल था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 3 गोले दिए हुए हैं, कौन कौन से? एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया है और हमारा एक ये दिया गया है। अब आपसे इसमें दिया गया यहाँ पर 35 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 42 है, यहाँ 8 है और यहाँ 56 है। अब यहाँ पर क्या दिया गया? ये अकाउंटेंट दिया गया है, अकाउंटेंट हैं, अकाउंटेंट हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या दी गई है? इंजीनियर हैं, इंजीनियर हैं। और यहाँ पर क्या दिया गया है? टीचर हैं, TEACHER। ये 3 गोले व्यन आरेख का क्वेश्चन है, 3 गोले दिए गए हैं, टीचर, इंजीनियर, अकाउंटेंट। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? दिए गए आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और विभिन्न अनुभागों में संख्या, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों की संख्या देखा। 1 से अधिक पदों पर आवेदन करने वाले व्यक्तियों की संख्या कुल कितनी है? दोस्तों आपसे पूछा गया है इतने व्यक्ति अकाउंटेंट में आवेदन करते, इतने व्यक्ति टीचर में आवेदन करते और इतने व्यक्ति इंजीनियर में आवेदन करते। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कितने ऐसे व्यक्ति हैं? यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है। कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो 1 से अधिक पदों पर आवेदन करते? ना कि ये कंडीशन दी गई है कि 1 से अधिक यानी 2, ना कि 3, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो तीनों पद पर आवेदन करेगा उसको भी काउंट करेंगे। केवल एक पद पर जो आवेदन करता है उस पर नहीं करेंगे। तो 56, 35, 42 को नहीं काउंट करेंगे। 1 से अधिक पद पर 8, 1 से अधिक पद पर 6, 1 से अधिक पद पर 4 और 3 2 से अधिक पद पर। यानी तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है 1 से अधिक पद पर आवेदन करने वाले कुल कितने हैं? तो हम लोग जोड़ देंगे 8, 6, 14, 14, 3, 17, 17, 4, 21। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ये हमें फिगर दिया गया था, आपसे क्वेश्चन पूछा था अकाउंटेंट में इतने लोग अप्लाई करते, टीचरिंग में इतने लोग अप्लाई करते, इंजीनियर में इतने लोग अप्लाई करते। क्वेश्चन पूछा गया है ऐसे कितने लोग हैं जो कि 1 से अधिक पद पर अप्लाई करते। तो हम लोगों ने 1 से अधिक पद पर 8, 1 से अधिक पद पर 6, 1 से अधिक पद पर 4, 1 से अधिक पद पर 3, सबको जोड़ दिए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 21। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एल, एम और एन का एल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक पहले ये देख लेते हैं। एथलीट शब्द, एथलेटिक शब्द दिया गया है, ATHLETIC। दोस्तों ये शब्द एक हमारा दिया गया है। कल इस तरीके का क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस में कराया था। इस शब्द में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने आगे और पीछे दोनों दिशाओं से अंग्रेजी वर्णमाला के बीच होते हैं? तो इस शब्द में कुल कितने जोड़े हैं? तो हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं। ए से BCDE, तो एक ये जोड़ा आ गया। FGH, टी से जोड़ते हैं T, ST, UVWXYZ, फिर H से IJKLM, L से JKL, MNOP, E से EFGH, T से UV, I से IJ, फिर उल्टा चेक कर लेते हैं C से DEFGH, दूसरा ही आ गया DEFGH, IJ, फिर हम I से JKL, तीसरा आ गया JKL, तो IJKL, MNO, फिर E से FGHI, L से MNOHIJTA। तो कुल कितने अक्षर हैं? आगे और पीछे से दोनों तरफ से हम लोगों ने चेक किया कुल कितने अक्षर हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के मध्य उतने ही अक्षरों के बीच में आते हैं। तो इसमें कुल कितने अक्षर हुए? 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमसे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं। एक श्रृंखला दी गई हुई है। श्रृंखला हमारी क्या है दोस्तों? 1, 2, 8, क्वेश्चन मार्क, 3, 2, 7, 6, 8। तो दोस्तों हम लोग लिखेंगे इसमें प्रश्न हमारा ये क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने इसमें क्या किया है? दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लॉजिक लगेगा? तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर अगर कोई श्रृंखला 1 से 2, 2 से 8, 8 से फिर ये और फिर इतनी बड़ी संख्या हो रही है, तो इसमें हम लोग देखेंगे
इसमें या तो कोई स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो रहा होगा या तो कुछ हो रहा होगा। तो 1 से 2 करके देखते हैं दोस्तों। 1 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 1 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 1 स्क्वायर इंटू 2 करेंगे दोस्तों। 1 स्क्वायर इंटू 2, 1 स्क्वायर इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? तो 1 स्क्वायर इंटू 2 करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर 2 से 8 जाने के लिए 2 का स्क्वायर यानी 4, 2 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर इंटू 2 करा, फिर हमने 2 का स्क्वायर इंटू 2 करा दोस्तों। 2 का स्क्वायर इंटू 2 किया, 2 स्क्वायर का 4 इंटू 2 यानी 8। ये 1 स्क्वायर इंटू 2 है यानी 1 इंटू 2 यानी 2 है, ठीक है। 1 का स्क्वायर इंटू 2, 2 का स्क्वायर इंटू 4, फिर 4 का 8 का स्क्वायर इंटू 2, 1 का स्क्वायर इंटू 2, 2 का स्क्वायर इंटू 2, फिर हमारा आया 8 का स्क्वायर इंटू 2। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 64 का अगर हम लोग 2 से गुणा करेंगे 128। अब 128 1 का स्क्वायर इंटू 2, 2 का स्क्वायर इंटू 2, फिर 8 का स्क्वायर इंटू 2। अब 128 का स्क्वायर इंटू 2 करना है तो हमारी ये संख्या आ जाएगी दोस्तों। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या था, सिंपल सा क्वेश्चन था। उसमें हम लोगों ने क्या किया, 1 से 2 तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने क्या किया, 1 स्क्वायर इंटू 2, 1 स्क्वायर इंटू 2 किया तो 2 आ गया। 2 से हम लोगों को कहाँ पहुंचना है? 8 तक, तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 किया। देखिए 1 का स्क्वायर इंटू 2 किया तो 2 आ गया, पहली बात। देखिए क्वेश्चन एकदम सिंपल है। इसको 1 हमारी सीरीज दी गई है 1, 2, 8, 3 2 7 8 7 6 8। 1 से 2 तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने क्या किया, 1 स्क्वायर इंटू 2 कर दिया, इसी संख्या का स्क्वायर में 2 गुणा कर दिया। फिर 2 से 8 तक पहुंचने के लिए 2 का स्क्वायर इंटू 2 कर दिया, इस संख्या के स्क्वायर में 2 का गुणा कर दिया। अब 8 से के बाद क्या पहुंचना है, तो 8 के स्क्वायर में 2 का गुणा करेंगे तो 8 का स्क्वायर होता है 64। 64 में जब 2 का गुणा करेंगे 128, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा? 128। अब इसके बाद ये जब संख्या लानी है तो इसमें क्या करेंगे, 128 का स्क्वायर इंटू 2, तो हमारा ये संख्या इसके बराबर हो जाएगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 128। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फिर एक सीरीज दी गई है दोस्तों। इसमें क्या दिया हुआ है, 3, 4, 12, 45, 196। ये हमारी एक सीरीज दी हुई है और फिर उसके बाद हमारा है क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों हमारा इसमें पूछा गया है, दी गई सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो 3 से 4 हो रही है, तो इसमें क्या करेंगे, इंटू 1, इसमें क्या करेंगे, इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, इंटू 1 माइनस 1, इंटू 1 प्लस 1, इंटू 1। 3 से 4 हो रही है, तो 3 में अगर 1 का गुणा करेंगे तो 3 प्लस 1 का स्क्वायर। क्वेश्चन में इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, इंटू 1 प्लस 1 के स्क्वायर से क्या है, 4 बनना है और 4 से 12 बनाना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 1 प्लस 2 का स्क्वायर। अगर इंटू 2 करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो इंटू 4 दूनी 8, 8 4 12, इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया इसमें। फिर अगर इसमें इंटू 3 करेंगे तो 12 3 36 प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9 36 9 45। फिर यहाँ पर इंटू 4 करेंगे तो 45 में 4 को गुणा करेंगे 180 प्लस 4 का स्क्वायर 16 196। फिर 196 में क्या करेंगे, इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। तो अब इस 196 में जब हम लोग 5 को गुणा करेंगे तो 56 30 3 9 45 3 48 4 5 1 9 5 4 980। और 980 में जब 5 का स्क्वायर 25 जोड़ेंगे तो 5 आएगा 8 2 10 आएगा 1005। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। दोस्तों हमें सीरीज क्या दी गई थी, 3, 4, 12, 45, 196। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया था। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो हम लोगों ने देखा 3 से 4 तक जाने के लिए इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो सकता है, कर दिया। फिर 4 से 12 पे जाने के लिए इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर हो सकता है, तो 4 में 2 का गुणा 8, 2 का स्क्वायर 4 12 हो गया। 12 से 45 तक जाने के लिए इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर हो सकता है, तो 12 3 36 36 में ना जोड़ा 45। और 45 से 196 जाने के लिए इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर हो सकता है, तो 45 में 4 जोड़ा, 4 का गुणा किया 180 और हमने 4 का स्क्वायर 16 जोड़ा तो 196। और 196 से हम लोग क्या करेंगे, इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1005। लॉजिक क्या था, इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसके बाद हम लोग देख लेते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लास्ट हमारा क्वेश्चन है ऑड वन आउट का। देखिए ऑड वन आउट का क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, RNKI पहला शब्द है, दूसरा शब्द है UQNL
तीसरा शब्द हमारा क्या है, तीसरा शब्द है TPKH, TPKH। फिर चौथा है KGDB। देखिए अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें ऑड वन आउट निकालना है। तो इस तरीके के सवाल को हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। तो R की प्लेस वैल्यू होती है 18, N की होती 14, K की होती 11, I की होती 9, U की होती 21, Q की होती 17, N की होती 14, L की होती 12, T की होती 20, P की होती 16, K की होती 11, H की होती 8, K की होती 11, G की होती 7, D की होती 4, B की होती 2। अब देख लेते हैं इसमें कितने गैप, इसमें -4, इसमें कितने गैप -4, इसमें कितने गैप -4, इसमें कितने का गैप -4। अब फिर 11 से 19 -2, 14 से 12 -2, 11 से 8 हुआ -3 और 4 से 2 -2। तो दोस्तों हमारा ऑड क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसमें हुआ क्या है, इसमें कुछ नहीं हुआ, -4 -2 -4 -2 -4 -2, जबकि ऑप्शन नंबर 3 है -4 -3 लगा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था, ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 था। आपको अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल History24/7 को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। दोस्तों यहाँ तक जुड़ने के लिए सभी दोस्तों का वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।